अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज दीपावली के अवसर पर हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों को। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो कौन सा बांध है? टिहरी बांध। टिहरी बांध को लेकर और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि टिहरी बांध को लेकर कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि टिहरी बांध किस राज्य क्षेत्र में है, तो ये आपको याद रखना है उत्तराखंड में। दूसरी बात ये याद रखनी है दोस्तों कि टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी पर है। तीसरी बात ये याद रखनी है दोस्तों कि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात ये करनी है कि टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध तो है भारत के अंदर, लेकिन टिहरी बांध को लेकर एक आंदोलन हुआ था दोस्तों सन 1972 में। और वह कौन सा था? तो चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। और अगर आपसे पूछे चिपको आंदोलन जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? चिपको आंदोलन जो दोस्तों है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। सुंदरलाल बहुगुण के नेतृत्व में। और किस महिला के द्वारा इसमें भाग लिया गया था? गौरा देवी। और गौरा देवी का संबंध किस गांव से? ये क्वेश्चन पूछा गया था रैनी गांव से। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम पर्यावरणीय आंदोलन कौन सा है, तो चिपको आंदोलन है। भारत का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है, तो ये भी याद रखना। और उसी में नेक्स्ट की बात करें तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में? गुजरात में। किस नदी पर? नर्मदा पर। नर्मदा नदी पर। और ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो याद रखना आपको 4 राज्यों की, जिसमें 4 राज्य कौन कौन से? गुजरात हो गया, गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इन 4 राज्यों की क्या है दोस्तों? संयुक्त परियोजना है। ये भी पूछ सकता है कि नर्मदा नहर परियोजना जो राजस्थान में है, जो फुहारा पद्धति या शुष्क कृषि पद्धति पर आधारित है, वो किस नदी से निकाली गई है या किस बांध से निकाली गई है? तो सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है, नर्मदा नदी परियोजना से निकाली गई है दोस्तों।
और इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है हीराकुंड बांध को लेकर। हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में है, याद रखना, उड़ीसा में। और हीराकुंड की बात करें दोस्तों, हीराकुंड बांध की, तो ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध। और बांखड़ा बांध की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी नगर जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है दोस्तों, नर्मदा, ताप्ती, चंबल या कृष्णा। तो किस नदी पर है, चंबल नदी पर। चंबल नदी पर, चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत, चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत इस पर 4 बांध है दोस्तों। एक गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और एक कोटा बैराज। जो कोटा बैराज बांध है वो पेयजल और पेयजल सिंचाई सुविधा के लिए उपलब्ध है, जबकि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर है वो यहाँ से विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है दोस्तों। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भी गांधी सागर बांध परियोजना जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है वो कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन करती है। तो ये आपको याद रखना है, गांधी सागर की अगर बात आ जाए तो यहाँ से 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जबकि राणा प्रताप सागर की आ जाए तो यहाँ से 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जबकि आ जाए जवाहर सागर तो यहाँ से 99 मेगावाट विद्युत का क्या होता है दोस्तों, उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, महेंद्रगिरी। कौन सी गिरी है, महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी किस राज्य क्षेत्र में है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा के अंदर है। जबकि डोडा बेटा की बात करें, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर अनोई मुड़ी की बात करें तो दक्षिणी भारत व प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ये भी आपको याद रखना है कि भी डोडा बेटा की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, और इसकी जो ऊंचाई है डोडा बेटा की वो 2637 मीटर है, जबकि अनाई मुड़ी की ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, 2695 मीटर। और महेंद्रगिरी की कितनी है दोस्तों, ये भी याद रखना, 1503 मीटर है, 2637 मीटर, 2695 मीटर और 1503 मीटर दोस्तों। और पंचमढ़ी की बात करें तो ये हिल स्टेशन है और है कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर पंचमढ़ी हिल स्टेशन है जो कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के सबसे दक्षिण भाग में अवस्थित निम्न में से कौन सी पहाड़ी है। जो भारत है उसके एकदम दक्षिण में पहाड़ी कौन सी है दोस्तों, तो हम बात करें पहले आती है जिसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। इस प्रकार से जो 3 राज्यों में विस्तृत है, यहाँ पर तमिलनाडु और यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर केरल दोस्तों। उसके बाद में जो पहाड़ी आती है तो वो आती है अन्नामलाई। कौन सी आती है दोस्तों, अन्नामलाई। और इधर बात करें, इधर वो पहाड़ी आती है जिसका नाम है पालनी, जबकि सबसे दक्षिण में पहाड़ी आती है वो कौन सी आती है दोस्तों, कार्डामम। ये पहाड़ी का नाम है कार्डामम पहाड़ी। कार्डामम की आपको याद रखना है बात है कि भाई कार्डामम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी कहा जाता है। क्यों प्रसिद्ध है, तो मसालों के लिए प्रसिद्ध है।
किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मसालों के लिए प्रसिद्ध है। और इसकी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है अगस्त मलाई। अगस्त मलाई। और अगस्त मलाई से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ताम्रपर्णी। कौन सी नदी है दोस्तों? ताम्रपर्णी नदी। और ये क्वेश्चन पूछा बहुत बार जाता है, ताम्रपर्णी नदी पर कौन सी परियोजना है? तो पापनाशम परियोजना स्थित है। पालनी की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? तो तमिलनाडु के अंदर है। और नीलगिरी की पहाड़ी 3 राज्यों में विस्तृत है। और अन्नामलाई की पहाड़ी ये भी केरल और तमिलनाडु के मध्य सीमा पर अवस्थित है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, कौन सी दोस्तों? अनाईमुड़ी या अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी या अनाईमुड़ी। जबकि डोडा बेटा किसकी ऊंची चोटी है? नीलगिरी की। और महेंद्रगिरी अपने आप में अलग है दोस्तों। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? अनाईमुड़ी। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत कहने का मतलब भारत की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों। क्योंकि गॉडविन जो ऑस्टिन है इसे किस नाम से जाना जाता है? K2 के नाम से। इसे किस नाम से जाना जाता है? कृष्णगिरी पर्वत के नाम से। कृष्णगिरी पर्वत। इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है दोस्तों। गॉडविन ऑस्टिन या K2, जो कि वर्तमान में कहाँ पर अवस्थित है? पीओके के अंदर अवस्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? पीओके के अंदर। अगर बात करें कंचनजंगा की दोस्तों, कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम के अंदर है। कहाँ पर है? सिक्किम। और ये सिक्किम में है, जबकि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 8598 मीटर है दोस्तों। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की गॉडविन ऑस्टिन K2 कृष्णगिरी पर्वत, जो वर्तमान में पीओके में अवस्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है नंदा देवी। भारत में अवस्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है 7817। इसकी क्या है दोस्तों? ऊंचाई है 7817। और ये है कहाँ पर? उत्तराखंड में। और माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये हिमालय पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि नेपाल में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8850 मीटर। 8850 मीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में अवस्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। ये पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछा गया है। यहाँ पर मान लो पूर्व है, ये कौन सा दोस्तों? पश्चिम है। तो मैं आपको ये डायग्राम के जरिए बता देता हूँ कि सबसे उत्तरी भाग में जो पर्वत श्रेणी आती है उसका नाम है काराकोरम, क्योंकि ये मान लो भारत है, इस प्रकार से। तो सबसे उत्तर पश्चिम में जो श्रेणी आती है उसका नाम है काराकोरम। और काराकोरम के बाद में जो श्रेणी आती है उसका नाम है लद्दाख। और लद्दाख के बाद में जो श्रेणी आती है दोस्तों उसका नाम है जास्कर। और जास्कर के बाद में कौन सी आती है? कैलाश पर्वत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर एक श्रेणी और आती है जिसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। यहाँ पर पीर पंजाल आती है दोस्तों। तो पूर्व से पश्चिम की ओर दर्शाई गई चोटियों में से कौन कौन सी है दोस्तों? पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। तो सबसे पहले आएगी वो कौन सी आएगी दोस्तों? काराकोरम। और काराकोरम के बाद में कौन सी आती है दोस्तों? लद्दाख। और लद्दाख के बाद में कौन सी आएगी दोस्तों? जास्कर। और जास्कर के बाद में कौन सी आएगी? पीर पंजाल। तो इसका सही आंसर रहेगा सी दोस्तों।